अस्सलामुअलैकुम 7 पॉइंट नेटवर्क के साथ मैं हूं नाइला भट्टी। सबसे पहले खबर शामिल करते हैं। जिला लिया को बैरूनी इजलाह की बिलखुसूस लाहौर और फैसलाबाद की पुलिस ने सोने की चिड़िया समझ लिया। आईजी पंजाब ने आंखें मूंद ली। हमारी नुमाइंदा हाजरा फराह शेख की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने डाकुओं चोरों के खिलाफ कार्रवाइयों और गिरफ्तारी के नाम पर शहरियों के घरों में छापे मारना तोड़फोड़ करना मामूल बना लिया। लिया मकामी पुलिस के ताउन से चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करना, खवातीन को जदोकुब करना पुलिस का वतीरा बन गया। डाकुओं से ज्यादा पुलिस से डर लगता है। बगैर वारंट जुर्म न करने के बावजूद सजा भुगतने पर मजबूर है। कोई पुरसाने हाल नहीं। थाना फतेहपुर के हदूद वार्ड नंबर 6 में थाना सदर पुलिस झंग का रात के अंधेरे में 3 घरों में बगैर वारंट छापा। झंग पुलिस का रात गए निसार और माजिद नामी के घरों पर डाकुओं की गिरफ्तारी का बहाना बनाकर रेड, मुतासरीन सरापा एहतजाज। पुलिस ने घरों में घुसकर तोड़फोड़ की। खवातीन, बच्चों, बुजुर्गों के साथ बदतमीजी की। तशद्दुद का निशाना बनाया गया। पुलिस घर से नकदी जेवरात, मोबाइल, लैपटॉप, गाड़ियों के कागजात समेत दीगर कीमती सामान उठाकर ले गए। गाड़ी के लेन देन के मामले को डकैती का रंग देकर झूठे मुकदमे में नामजद करके बिलावजह तशद्दुद का निशाना बनाया गया। निसार और माजिद ने झंग के रिहायशी शख्स को गाड़ी फरोख्त की। किस्तें न मिलने पर गाड़ी पकड़ ली, जिसका खमियाजा भुगतना पड़ा। किस्तें देने के बजाय थाना सदर झंग में डकैती का झूठा मुकदमा दर्ज कराया और छापा मारकर कीमती माल और इज्जत का नुकसान किया। मुतासरा खवातीन का एहतजाजी मुजाहिरा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और आईजी पंजाब से नोटिस लेकर इंसाफ फराहम करने का मुतालबा। मज़ीद तफसीलात जानते हैं मुतासरा फैमिली की ज़बानी। कुछ नहीं, हम लोग रात को सोए हुए थे। तकरीबन 3 साढ़े 3 का टाइम था। कुछ लोग हमारे गेट से फलांग के हमारे घर के अंदर आए हैं, तो उन्होंने ज़ोर ज़ोर से हमारे हाल वाले दरवाज़े जो लकड़ी का बना हुआ उससे को हिट करना शुरू कर दिया। तो वो काफ़ी ज़्यादा लोग थे। तो जैसे उन्होंने हिट किया तो मेरी आँख खुली है। तो मैं जो मेरा रूम है उसका दरवाज़ा वो बाहर गैराज की तरफ ही ना, यानी उसकी विंडो जो है वो खुलती है। मैंने जैसे कॉटन उठा के देखा तो वो काफ़ी ज़्यादा लोग ना इधर खड़े थे। जो सिविल कपड़ों वाले थे वो मेरी आंखों के सामने यानी मुझे नज़र आ रहे। तो मुझे यही था कि घर में या कोई चोर या कोई ऐसा सीन हो गया, डकैती होने वाली। मैं जल्दी से उठी, मैंने सिस्टर को अपनी को उठाया। मैंने कहा घर में कुछ लोग घुस गए हैं ना। मैंने भाग के अपने रूम का दरवाज़ा लॉक किया क्योंकि मेरी दोनों छोटी सिस्टर मेरे पास सो रही थी। तो मैंने इसे कहा कि तुम मोबाइल उठाओ, यानी आवाज़ वगैरह रिकॉर्ड करो ताकि हमारे पास प्रूफ तो हो, कोई आके पूछे। तो इसने जल्दी जल्दी जैसे ही मोबाइल उठाया, रिकॉर्ड किया। इतने में वो घुस गए और हमारे दरवाजे को ना ज़ोर ज़ोर से हिट कर रहे थे कि खोलो खोलो। मैंने दरवाज़ा लॉक किया हुआ था। उन्होंने ठुड्डे मारने शुरू किए हैं। हमारे दरवाजे का जो लॉक है वो तोड़ा है। तोड़ के अंदर आए। जैसे ही उन्होंने इसके मेरी छोटी सिस्टर के हाथ में मोबाइल देखा, उन्होंने आके मोबाइल छीना है इससे। मोबाइल छीनने के बाद इसके मुंह पे थप्पड़ मारा है, ज़ोर से थप्पड़ मारा है। तो मैं उनको बार बार बोल रही हूँ क्यों मेरी सिस्टर को मारे हैं। जैसे ही मैंने पूछा तो उन्होंने मुझे हिट किया और धक्का भी दिया। ये देखिए, ये नील का निशान भी पड़ा हुआ। मैं जाके बेड के अंदर लगी हूँ। उसके बाद हमारी आवाज़ से मामा आई हैं भागती हुई। मेरे बाबा जो हैं वो बुज़ुर्ग हैं, ठीक है, तो वो सोए हुए थे, उनको इतना ख़ास नज़र भी नहीं आता रात में। तो वो हमारी आवाज़ से आई हैं। तो उन्होंने पूछा है कि वो काफ़ी ज़्यादा लोग थे, वो भाभी के कमरे में भी घुसे हैं, हमारे कमरे में, मेरे कमरे में जो जेवर था 2.5 तोले वो ले गए हैं। भाभी के रूम में 5.5 तोले जेवर था वो ले गए हैं। भाई के गाड़ियों के कागज़ वगैरह सब कुछ जो था घर में वो ले गए हैं। कैश था, बाबा की अलमारी में था, भाई की में था, वो भी ले गए हैं। उसके बाद जब मेरी मामा ने आके उन्हें बोला है कि आप क्यों बच्चियों को मार रहे हैं, तशद्दुद कर रहे हैं, तो उन्होंने मेरी मामा को भी मारा है। मेरी मामा को उन्होंने हिट किया इतनी ज़ोर से, उनको डंडे भी मारे। तो मेरा जो मेन पॉइंट ऑफ व्यू है वो यही है कि देखें आजकल जो हम जैसी बेटियां हैं वो घर की चार दीवारी में भी सिक्योर नहीं है। और मेरी हुकूमत से यही सबसे ज़्यादा जो अपील है, क्या इनके घर में माएँ बहनें बेटियां नहीं हैं जो ये रात में ऐसे अंधेरों में किसी के घर में भी घुस के दरवाजे तोड़ के अंदर आ सकते हैं। तो मेरी यही दरख्वास्त है कि हमें इंसाफ दिया जाए और जो हम पर तशद्दुद किया है इसका हमें इंसाफ चाहिए। और मैं कुछ भी नहीं कहना चाहती। ख़ास तौर पे जो उन्होंने मेरी मामा को हिट किया, इतने बुरे तरीके से मेरी बहनों को मारा है, मुझे धक्के दिए हैं, तो हमें इंसाफ चाहिए और हमें कुछ नहीं चाहिए। हमारी वज़ीर आला पंजाब से है क्योंकि वो भी एक औरत हैं, ठीक है।
उनको शायद हमारा जो दर्द है, ये दुख है, ये तकलीफ़ है, वो ज़्यादा बेहतर समझ सकती हैं, क्योंकि वो एक औरत हैं, वो खुद को हाँ रख के सोचें, यानी जो हमारे साथ हुआ है तो वो हमारा दुख जो है वो बेहतर समझ सकती हैं। तो मेरी उनसे अपील है कि वो हमें जो है इंसाफ फराहम करें, और जो है वो हमारी जो यहाँ पाकिस्तान में जो बच्चियों की इज्जतों पे ऐसे लोग रात में घुस के कुछ भी वार कर सकते हैं। तो प्लीज़ मेरी उनसे यही दरख्वास्त है कि वो हमारी मदद करें, और हमारी सिक्योरिटी के लिए खसूस बच्चियों की सिक्योरिटी के लिए कोई ना कोई कदम उठाएं। आज हमारे साथ हुआ है, कल किसी भी बच्ची के साथ ये हो सकता है। तो मेरी जो दरख्वास्त है वो हमारे इधर के जो DPO लिया, DPO झंग, IG पंजाब, वज़ीर आला पंजाब से हमारी यही दरख्वास्त है कि हमें जो है वो इंसाफ दिया जाए और हमारी मदद की जाए, और जो हमारे साथ हुआ है उसके खिलाफ कोई ना कोई कदम उठाया जाए। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें 7 पॉइंट नेटवर्क।